कारी थे, राजनीति से प्रेरित थे। किसान तो वास्तव में उन आरोपों की बात कर रहे हैं शिवम जी, जिन्हें चुनाव के दरमियान आपके नेता बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। पहलवानों के मुद्दों को मत भूलिए। यहाँ तक ये भी कहा गया कि ओलंपिक में अगर पदक नहीं मिल पाया तो उसके लिए भी बीजेपी के ही चेहरे जिम्मेदार हो गए। तो ऐसे आरोप आप पे लगते रहे, मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ। अच्छा, अब आप नहीं, मैं केवल फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। आपने पहलवानों के विषय में बात कही, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अब तो आपको रंग साफ दिखाई दे गया कि कौन चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था। अभी भी मेरे पे शक है क्या आपको मेरी बातों पर? तो मेरी बात पे कोई शक मत कीजिए। देश के पहलवानों, देश के खिलाड़ियों के साथ हमारी सरकार पहले भी खड़ी रही। अरे भाई, आप कल्पना करिए, जिस पहलवानों की चर्चा आप कर रहे हैं, उनको सही मायने में सहयोग आर्थिक रूप से किसने किया? हमारी सरकार ने किया। इंटरनेशनल कोच की व्यवस्था किसने की? हमारी सरकार ने करी। इंटरनेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था किसने करी? हमारी सरकार ने करी। आप और सही मायने में जब ये पूरा प्रकरण हुआ ओलंपिक्स के अंदर में, तो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील की अपॉइंटमेंट भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई। अब आप बताइए, हम तो सहयोग करने को तैयार है, लेकिन मैंने कहा ना, किसी का स्वयं का रंग, किसी की मंशा कहीं इधर से उधर हो जाए, तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये रंगे हुए हैं, इसमें चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हरियाणा के खिलाड़ियों के, देश के खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार आज भी प्रतिबद्ध है, कल भी कमिटेड रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम आज भी उस बहन बेटी के साथ खड़े हुए हैं, हम उनकी भावनाओं के साथ खड़े हुए हैं, कहीं कोई समस्या ही नहीं है भाई। मैंने कहा ना, पर लेकिन राजनीतिक स्थिति के अंदर में अगर आप जाएंगे तो किसी की सोच कुछ भी हो सकती है, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा कहना नहीं है। ये नतीजे मतलब अभी रुझान जो आ रहे हैं। रोहित, इससे पहले कि हम अखिल जी से या फिर यहाँ पर हमारे साथ शिवम है, उनसे हम और रिएक्शन ले, मैं यहाँ पर एनके सर और मनोज सर से चाहूंगी क्विक रिएक्शन। ये तो बिल्कुल पलट गया है एकदम। नहीं, पहले आंकड़े तो बता दें। आंकड़े, बीजेपी 44 हो गई है और कांग्रेस 41। इतनी तेजी के साथ बदला है एनके सर ये, और इतनी तेजी के साथ पलटी मारी है कि पटखनी देते हुए आपको बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब ये 3 घंटे के हमारे इलेक्शन रिजल्ट के बाद, बल्कि 8 बजे शुरू हुआ था और इस समय 11 बजने जा रहे हैं, 10 बजने जा रहे हैं। अभी तक पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्रॉस किया है, और सब्सटेंशियल। और ये अगर आप समझे कि 2 घंटे बाद की स्थिति है, तो ये ड्रास्टिक है। ये अचानक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि जब ईवीएम खुलता है तो हर जगह का लगभग, छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा है, 90 सीटें हैं, ऐसे में हर जगह का ईवीएम एक साथ खुला होगा। अचानक ये क्या हुआ कि कोई ऐसा सोशल सेगमेंट है जिसने भर के बीजेपी को वोट दिया है, और वो 44 पे बीजेपी आगे है, 41 पे कांग्रेस है। ये बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरे 45 साल के अनुभव में मैंने इस तरह का कभी नहीं देखा है। और सर, मनोज सर, ये कहा भी जाता है ना कि केंद्र में जिसकी सरकार, हरियाणा में भी उसकी सरकार, ये अलग बात है, लेकिन कि हैट्रिक कोई नहीं लगा पाया। और यहाँ तो हमने देखा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। या अभी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि यहाँ तो एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया, ये ड्रास्टिक चेंज। हाँ, देखिए, जिस तरीके से पिछले 15 मिनट और आधे घंटे में चेंजेस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 15 मिनट और आधे घंटे में भी हो सकता है कि उसी तरीके के चेंजेस हों। 46-38 और ये हमारा जो हमारा जो डेटा है, और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, इलेक्शन कमीशन के अनुसार भी बीजेपी ही आगे है। बिल्कुल, और वो बताया था कि 25 सीटों से आगे चल रही है। मुझे ये तो काफी, मतलब ये तो काफी ज्यादा ये आश्चर्य की बात है। जैसे अभी 46-39 नहीं, आखिर ये हुआ क्या? तो गैप भी दोनों के बीच इंक्रीज हो गया है। ये हुआ क्या? मतलब अब जो भी है, अभी इनफैक्ट मतलब मानते कि ठीक है, चलिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी, ईवीएम में इतना हम लोग को चाहिए अपने व्यूअर्स को ये इसका प्रोसेस बता दे, ताकि जिस तरह हम लोग शॉक्ड है, व्यूअर्स भी समझे। बिल्कुल, जब ये खुलता है तो शुरू के जो आधे घंटे होते हैं उसमें तो ये आपके जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उसके आते हैं, बल्कि 35 मिनट कई बार होता है, 47-39। हाँ, 47-39। लेकिन उसके बाद जब जनरल खुलता है, और छोटा स्टेट, मान लीजिए कंट्री वाइड हो तो उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा स्टेट है जिसका जीडीपी 10 लाख करोड़ का है, जो बहुत ही छोटा स्टेट है, और उसमें अगर ये चेंजेस, क्योंकि ईवीएम जब खुलेगा तो सारे का एक साथ खुलेगा, और सारे का एक साथ खुलेगा तो अगर 2 घंटे 1.5 घंटे ये मेंटेन, एक लगातार गैप बढ़ता रहा, वो अचानक रिवर्स करे दूसरे घंटे में, या अनिल विज कुछ कह रहे हैं। नहीं है, कांग्रेस तो हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो
वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। सब इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना होगी। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे, उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खोलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजा आएगा, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 21 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल 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 हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए।